हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत के साथ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और यदि वीडियो देख के कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के सबसे पहले कंसेप्ट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आखिर हमें 9th से क्या डिफरेंट पढ़ना है। तो देखिए 9th में हमने किसी भी पॉइंट को जो है ना कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करने के लिए सीखा था कि आखिर कोई भी जो पॉइंट अपने पास दिया हुआ रहता है और उसका कोऑर्डिनेट हमें पता रहता है, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं, ये हमारा जो है सब्जेक्ट मैटर था 9th का। अब हमें 10th में थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल की चीजें पढ़नी है। आखिर वो एडवांस लेवल की चीजें क्या क्या होगी, तो उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी इजी कंसेप्ट है जो आपके इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। हाँ, कुछ फॉर्मूला है जिसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उन सभी क्वेश्चन को आप यदि अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो कुछ फॉर्मूला आपको माइंड में अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से चाहे तो उसको माइंड में रख सकते हैं। 2 से 3 बार थोड़ा सा आपको उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारा कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में कहीं से आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और कंसेप्चुअली समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कहां से पढ़ना है, ठीक है, और वो हमारा लेवल क्या होने वाला है। तो देखिएगा, आपने ऑलरेडी समझा है कि भाई कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। देखिए अपने पास सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर पढ़ना है वो ये है, जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं कि अपने पास एक कार्टेशियन मान लीजिए प्लेन है। अब इसमें एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, ए पॉइंट हमने लेट कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट भी हम ले लेते हैं एक पल के लिए। वैसे देखिए इसकी साइन के हिसाब से मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं कुछ भी कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, यहाँ पे आपको बस लेट कर लेना है। वैसे देखा जाए तो ये नेगेटिव वाले, ये जो टोटल नेगेटिव वाले इसके वैल्यूज होते हैं और ये भी क्या होता है, नेगेटिव वाला वैल्यूज होता है। तो यहाँ पे सारे वैल्यू नेगेटिव में होते हैं। मान लीजिए माइनस में 4 ले लिया और माइनस में ले लिया मैंने क्या 2, इस तरीके से मैंने एक ए पॉइंट ले लिया। अब एक पॉइंट यहां पर ले लिया, इसका नाम दे दिया क्या मैंने बी। अब बात यदि बी पॉइंट की करें तो बी पॉइंट का भी तो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 6 है और इस पे जो है ना इसका 5 है, मतलब 6 5 बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो चुका है, ठीक है। तो आप तो कहेंगे कि सर इसे तो हम ऑलरेडी प्लॉट करने के लिए जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि अपने पास दिया हुआ रहता है तो कार्टेशियन प्लेन पे आखिर उसको किस तरीके से हम लोग शो करते हैं, प्लॉट करते हैं, वो तो आपको पता है। हाँ, वो आपको पता होगा, तो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लेट भी कर लिया है। अब देखिए इसमें नया चीज जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दोनों के बीच में यदि मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का यदि मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस तो मुझे निकालना है, लेकिन किसकी हेल्प से निकालना है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस जो है, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें किसकी हेल्प से निकालना है, तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालना है। अब इसके अलावा मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर होगा सी और एक पॉइंट यहां पर होगा डी, इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए। यहाँ पे एक मान लीजिए पॉइंट हो गया पी और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया मान लीजिए क्यू, तो इस दोनों पॉइंट्स के बीच का भी आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा सकता है। हाँ, लेकिन जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच का आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, सिंपल सी बात है, वो दोनों पॉइंट्स कहां पर होने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन पर। तो भाई कार्टेशियन प्लेन पर होंगे तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो अल्टीमेटली आपको गिवन होंगे, ठीक है ना। तो आज हमें सीखना है 2 ऐसे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जिन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा।
आज तक आपने ये वाला जो है क्वेश्चन नहीं किया होगा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली या तो आपको दे दिया जाता था, ठीक है ना, तो निकालने के लिए कभी आपसे बोला नहीं जाता था। लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, आखिर दोनों पॉइंट्स का यदि कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, दो ऐसे पॉइंट्स का यदि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होने वाला है, उसी को एक बार हम लोग फटाक से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो उसका नाम आपने सुन ही लिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम आराम से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अपने पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको एक बार फटाक से देख लीजिए। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको कभी भी फाइंड करना होगा तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहा है, कैसे भाई। इसलिए कि इसमें रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल x स्क्वायर है और प्लस y2 माइनस y1 का होल x स्क्वायर है। तो आखिर ये x1 x2 y1 y2 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको बोला कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। मान लीजिए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस यदि आपको फाइंड करना है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ होगा और इसमें एक्स भी एक्स की वैल्यू होगी और किस चीज की वैल्यू होगी, वाई की। अगेन यदि बी की बात करें तो इसमें भी एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 और y1 से आराम से इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में भी x और y की वैल्यू है तो इसको बताइए डिफरेंट करने के लिए x2 और y2 से आराम से इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूले में इस्तेमाल किया गया x1 x2 y1 y2 है, ये क्या है, x1 जो है ना पहले पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट होगा और x2 क्या होगा, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से y1 की बात करें तो पहले पॉइंट का जो है वो y कोऑर्डिनेट होगा और y2 क्या होगा, दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, फॉर्मूला तो आपने देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपका ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अपने पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसको एक बार आराम से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें दोनों पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए ए नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताइए, ए नंबर क्वेश्चन के लिए हमें डिस्टेंस यदि फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल x स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल x स्क्वायर। अब इसके लिए मुझे x1 x2 y1 y2 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास क्वेश्चन है उससे x1 x2 y1 y2 की वैल्यू को लिख लेते हैं। बताइए x1 हम लोग किसको कहेंगे, मान लिया पहला पॉइंट ये है तो इसकी जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो इसको x1। अब y1 की बात करें तो पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, बताइए 3 है। अब x2 की बात करें तो बताइए सेकेंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4। अब y2 की बात करें तो बाबू y2 क्या है, दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को कहेंगे और दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो इसको y2 बोल दिया। मतलब हमारे पास फॉर्मूले के अंदर जिस जिस वैल्यू का हमें इस्तेमाल करना है वो सारा वैल्यू का मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो पहले पुट कर दिया, लिख दिया। अब इसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इक्वल्स में क्या लिखने वाले हैं, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस में क्या x1 का होल x स्क्वायर प्लस में क्या बताइए y2 माइनस में क्या y1 का होल x स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पे हमें क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है जितने भी वैल्यूज है अपने पास। x2 की वैल्यू क्या है बताइए 4, माइनस में x1 की बात करें तो x1 की जगह पे कितना है 2 का होल x स्क्वायर प्लस में y2 की बात करें तो 1 माइनस में y1 की बात करें तो कितनी है बताइए 3 का होल x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को लेस कर लिया तो कितना 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में क्या 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा रूट अंडर कितना हो चुका है अपने पास, 2 का स्क्वायर लिख दिया तो 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया तो 4। तो रूट में हमारे पास जो है ना 4 प्लस 4 कितना हो चुका है 8। अब रूट से यदि 8 को हम लोग बाहर निकालेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट में 2। अब देखिएगा ये चूंकि हमने क्या किया है, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकाला है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ होगा। तो लेंथ का कुछ ना कुछ यूनिट तो होता है, या सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस लेंथ का कुछ ना कुछ तो यूनिट होना चाहिए आपके ख्याल से, है ना। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा यूनिट का मेजरमेंट या फिर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए लास्ट में हम लोग सिर्फ क्या लगा देंगे, यूनिट, ठीक है। मतलब ये किसी ना किसी यूनिट में आने वाला है, इसका कहने का ये मतलब होता है। तो इसका पहला आपने एग्जाम्पल देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है और दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें अलग अलग वैल्यूज होंगे, सबके वैल्यूज को आराम से पुट कर देना है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या बताइए, ये दूसरा वाला जो है एग्जाम्पल, ये भी आराम से आप कर सकते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करें, इसमें x1 -5 है, y1 7 है, x2 कितना है -1, y2 कितना है 3। अब इस तरीके से दोनों पॉइंट्स के बीच का यदि आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें अलग अलग वैल्यू के जगह पे वैल्यू को जो है ना वो पुट कर देंगे, तो आराम से हमारे पास ये कैलकुलेशन करके दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था और बहुत ही कह सकते हैं ना कि बेसिक कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला अपना अल्टीमेटली ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने जो निकाला था, ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो हमने निकाला था, जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है तो एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, या यूं कह सकते हैं एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर था, इस तरीके से था, ठीक है ना, या इस तरीके से था, या इस तरीके से था, या इस तरीके से था। मतलब इनके दोनों एंड पॉइंट जो है, दोनों में से कोई भी पॉइंट्स जो है वो हमारा इसका ओरिजिन नहीं था, इसका ओरिजिन नहीं था। अब देखिए इसका दूसरा कंडीशन, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए यहां पर है और आपको बोला जाएगा कि भाई ओरिजिन से आपको क्या करना है, बताइए। आपको ओरिजिन से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको ओरिजिन से क्या करना है, पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपका ओरिजिन हो चुका है, ये आपका जो है वो ओरिजिन हो चुका है। यहां से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो देखिए ना, डिस्टेंस यदि आपको फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, दोनों पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन बात है कि ओरिजिन का यदि कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ऑलरेडी आपको पता है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। इसका मतलब हम ओरिजिन के जगह पे 0 0 रख के आराम से इसके और इसके बीच का डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है ना। तो अब ये 0 0 जैसे देखिए होता क्या है, ओरिजिन का ऑलरेडी हमें पता है कि कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो यदि उस कोऑर्डिनेट को इस पूरे फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो यहां से अपने पास एक नया फॉर्मूला बन के आता है जिसको हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, x² प्लस में क्या, y²। मतलब आपको कभी भी बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना है तो उसके लिए आप चाहे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, √x² प्लस y²। या इसके अलावा ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक है, और जो जिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है उसका कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी इस फॉर्मूले को भी लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन ये है, आपका थोड़ा सा इसमें टाइम सेव हो जाएगा, है ना। ओरिजिन से कभी भी यदि किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा तो आप डायरेक्ट चाहे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें सर x और y है, ये क्या वैल्यू होने वाली है। तो आप देखिए यहाँ पे x और y क्या होगी, बता दीजिए मुझे। x और y क्या होगी, x जो होगी, जैसे मैंने इस पॉइंट से यदि ओरिजिन के पॉइंट का यदि यहां से मैंने निकाला है तो यहां से ओरिजिन मतलब ए बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकाला है, ए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला है। ए का मान लिया हमने कि यहाँ पे जो अपने पास कोऑर्डिनेट है वो ले लिया मैंने 2 4 है। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और वाई की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे 4। तो हम डायरेक्ट चाहे तो x² प्लस y² कर लेंगे तो अपने पास क्या निकल जाएगा, OA निकल जाएगा। O क्योंकि ओरिजिन है और A पॉइंट जो है ये हमारा यहाँ पर है, तो OA बीच का डिस्टेंस जो है वो आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपने देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की हेल्प से, और दूसरा निकाल सकते हैं ओरिजिन से। कभी भी आपको किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
चले, यहां तक आपका क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक बार इसका फॉर्मूला भी मैं दिखा देता हूं। देखिएगा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि करना जरूरी है। आपसे डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो फ्रॉम द ओरिजिन जब भी बोले तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि भाई हमें ओरिजिन से पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस से डिफाइन करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हमें क्या करना है, लगाना है। चले, अब इसके बाद दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो सीख लिया है। अब एक बात बताइए, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? दोनों पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट पता होता है ना। तो दोनों पॉइंट्स का यदि हमें कोऑर्डिनेट पता होता है तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? मान लीजिए दो ऐसे पॉइंट्स है जिसमें से किसी एक पॉइंट का एक कोई कोऑर्डिनेट जो है ना मिसिंग होगा और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यदि दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो भाई जब डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस यदि गिवन है तो इससे बताइए उसमें से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि मिसिंग होगा तो उसको आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स में जो हमारे पास डिस्टेंस लिखा हुआ रहेगा या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इक्वल्स में कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन तैयार हो जाएगा और उस इक्वेशन से हम आराम से क्या कर सकते हैं, मिसिंग कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिएगा अपने पास एक एग्जांपल है, क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड q, मतलब पॉइंट्स p एंड पॉइंट्स q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है भाई, 10 यूनिट है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इस y की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, y कोऑर्डिनेट जो है इसका ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट q का। अब इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस इक्वल्स में लिखेंगे, डिस्टेंस के लिए एक साइड फॉर्मूला लगाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास ये वाला जो है वो मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिएगा सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में x1 की वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इसका बताइए पॉइंट P का x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो 2 होगा। अब उसके बाद y1 की बात करें तो y1 कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है। x2 की बात करें तो x2 अपने पास कितना, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 10 है। और y2 की बात करें तो y2 कितना दिया हुआ है बताइए, y दिया हुआ है, इस तरीके से। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो अपने पास कितना दिया हुआ है, 10। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, PQ इक्वल्स में कितना, 10। अब बताइए PQ के लिए फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस का बराबर 10 दिया हुआ है तो इस एक तरफ हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस में क्या है, x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा बताइए, y2 माइनस में क्या, y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स में कितना लिख सकते हैं, 10। अब देखिए x2 की जगह पे बारी बारी से क्या करना है, सभी टर्म की जगह पे बारी बारी से वैल्यू पुट करना है। तो x2 की जगह पे वैल्यू क्या है, 10 है। माइनस में x1 की जगह पे वैल्यू कितनी है बताइए, 2 है। प्लस में y2 की जगह पे जो वैल्यू है अपने पास, y2 की जगह पे वैल्यू कितनी है, y है। और माइनस में y1 की जगह पे वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर इक्वल्स में कितना, 10। अब देखिए अंडर रूट है वो उस तरफ जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे बताइए, अंडर रूट कभी भी स्क्वायर रूट यदि इक्वेशन के उस तरफ जाता है तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में y प्लस 3 है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6y प्लस में कितना 9 इक्वल्स में कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस में कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में कितना 6y और प्लस में कितना 9 इक्वल्स में कितना 100। अब इसको यदि और सॉल्व करेंगे तो जितने भी टर्म है सबको एक तरफ कर लीजिए। इसमें कितना कर सकते हैं 64 प्लस में 9, तो 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 4 13। तो यहाँ पे हो जाएगा 73 प्लस में क्या y स्क्वायर प्लस में क्या 6y और माइनस में कितना 100 इक्वल्स में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 73 100 के साथ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपने पास इक्वेशन जो बनने वाला है y स्क्वायर प्लस में कितना 6y और माइनस में कितना हो जाएगा बताइए 27 माइनस में कितना 27 इक्वल्स में कितना 0। अब ये देखिए कौन सा इक्वेशन बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए जानते होंगे। मिड टर्म को स्प्लिट अप करना है दो पार्ट्स में ताकि एडलेस करके 6 के बराबर हो जाए और मल्टीप्लाई करके 27 के बराबर हो जाए, है ना। तो अब देखिए 6y को लेस करके यदि लाना है तो 9 और 3 का पेयर बना सकते हैं। 9 और 3 में क्या हो जाएगा, लेस करके 6 भी आ जाएगा और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसको y स्क्वायर और प्लस में क्या लिखना पड़ेगा 9y और माइनस में कितना लिखना पड़ेगा 3y, इससे प्लस में 6y हो जाएगा और माइनस
में कितना 27 इक्वल्स में कितना 0। स्टार्टिंग के दोनों टर्म में कॉमन लेंगे तो y कॉमन मिल रहा है तो y प्लस में कितना हो जाएगा 9, माइनस में 3 कॉमन लिया अगेन तो y प्लस में कितना हो जाएगा बताइए 9 इक्वल्स में कितना 0। अब देखिए y प्लस 9 यहाँ पर, y प्लस 9 यहाँ पर, तो अगेन क्या हो जाएगा y प्लस 9 को हम लोग आराम से कॉमन ले सकते हैं और जो बाकी रेस्ट टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर, तो भाई y माइनस 3 रेस्ट टर्म है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब देखिए y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर में 0 है और हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बताइए y की वैल्यू यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। एक बार पहले इस केस में जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं केस 1। अब देखिए केस 1 में क्या होने वाला है, y प्लस 9 को इसी तरफ रखेंगे हम लोग, है ना, तो y प्लस 9 को इस तरफ रखा तो बराबर में 0, तो यहां से y की पहली वैल्यू जो है अपने पास कितनी आ गई बताइए 9 आ गई माइनस में। अब इस तरीके से केस 2 की यदि बात करें तो केस 2 में जो है अपने पास y प्लस 9 को हमने एक बार इस तरफ रखा था, अब क्या करेंगे y माइनस 3 को इस तरफ रखेंगे तो y माइनस 3 इक्वल्स में 0 हो जाएगा, तो यहां से अपने पास y की कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास जो है y कोऑर्डिनेट या तो -9 हो सकता है, ठीक है ना, पॉइंट क्यू के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो या तो वो -9 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है, तो -9 से भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का 10 यूनिट ही बनेगा और 3 से भी क्या होगा p और q के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 10 यूनिट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इसके पॉसिबल आंसर्स हैं। तो हमने इसी तरीके से देखा आपको कि y का वैल्यू निकाला है अपने पास, कब निकाला है जब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, उसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट को मिसिंग कर दिया गया है, तो आप ऐसे ही क्या करना है आपको इक्वेशन सेट करना है और फिर वहां से आप आराम से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में जैसे p के वैल्यू को भी यहां से मिसिंग कर सकता था, लेकिन याद रखिएगा हमेशा एक क्वेश्चन के अंदर जहां पे डिस्टेंस गिवन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिसिंग मिलने वाला है, किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो मिसिंग मिलने वाला है, तो उस मिसिंग वैल्यू को हम लोग इसी तरीके से इक्वेशन सेट करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है अपोजिट वाला क्वेश्चन है, जो पहले 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग उसके कोऑर्डिनेट से फाइंड करते थे, अब वहीं पर उसी का सिचुएशन में क्या कर दिया गया है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, उसमें से किसी एक पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो उसको मिसिंग कर दिया गया है, तो आप आराम से इस तरीके से इक्वेशन सेट करके उसको बना सकते हैं, है ना। चलिए तो यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद और भी अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस है, उसको देख लेते हैं फटाक से, ठीक है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 और -5 -2 और 9। देखिए एक्स एक्सिस पर कहता है कि ऐसे पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, ऐसा एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जहां से जो ये दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है वो बराबर होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे अपने पास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट में हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, देखिए एक्स एक्सिस पर जैसे अपने पास यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या कर लिया एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ से ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कितना है 2 - 5 और जो सेकेंड पॉइंट है यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस, जो सेकेंड पॉइंट है माइनस में 2 कितना 9, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है ना वो कहते हैं कि बराबर। अब आप खुद बताइए मुझे एक्स एक्सिस पर वैसे पॉइंट्स को फाइंड करना है, और आपने देखा यहाँ पे भी कि मुझे x की वैल्यू तो नहीं पता है कि x एक्सिस पर आखिर ये कौन सा पॉइंट है ये नहीं पता है, लेकिन इसके सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करें, इस पॉइंट का सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट जो y की वैल्यू है बताइए x एक्सिस पर, यदि इस पॉइंट्स की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं x, 0 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर y की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो यहां से बताइए मुझे x की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, x का वैल्यू निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या है x एक्सिस पर वो पॉइंट निकल जाएगा जहां से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है इक्वल है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन हम आराम से लिख सकते हैं। अब तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिख के हम लोग आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो ये इस डिस्टेंस के इक्वल्स में है, तो इतना का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर वाला जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, और इधर का डिस्टेंस निकालने के लिए भी रूट अंडर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो देखिए पहले यदि मैं पॉइंट्स पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पे हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं बराबर में रूट अंडर, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी x2 माइनस में क्या कर लिया x1 का
होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर। अब ये पहले दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकल चुका है, अब ये सेकेंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाले तो यहाँ पे भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस में क्या y1 का होल स्क्वायर। तरीके से लगा दिया। अब देखिए स्क्वायर रूट इस तरफ और स्क्वायर रूट इस तरफ, दोनों को आराम से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो x1 x2 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, x2 हम इसको लेट कर लेते हैं और x1 इसको लेट कर लेते हैं। तो भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया। अब y2 जो है हमारा यही होगा, क्योंकि x2 यदि हमने इसको लेट किया है तो y2 हमारा यही होने वाला, तो 0 और माइनस में 5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 प्लस में क्या 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट्स के बीच का यदि हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 हमारे पास x और माइनस में 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस में क्या 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे 0 और y1 की जगह पे 9, तो 0 माइनस में क्या 9 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस में 2 2 जा 4x प्लस में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा अपने पास, 2 2 जा कितना 4। अब प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स में a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस में कितना 2 2 जा 4x प्लस में कितना 4। अब प्लस में 0 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 81। अब क्या करना है, दोनों को एक तरफ कर लेना है, ठीक है ना। तो सारे टर्म को यदि एक तरफ करेंगे तो 0 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा और प्लस में कितना 25। अब प्लस में x स्क्वायर है तो माइनस में x स्क्वायर और माइनस में कितना 4x माइनस में 4 और माइनस में कितना 81 इक्वल्स में कितना 0। अब देखा जाए तो सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए माइनस में 4x और माइनस में 4x दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा माइनस में 8x, ठीक है। अब उसके बाद प्लस में 4 है, प्लस में 25 है और माइनस में 81 है, माइनस में 4 है। देखिए प्लस में 4 और माइनस में 4 इन दोनों को भी एक साथ कैंसिल ही कर देते हैं। प्लस में 25 है, अब उसके बाद जो है माइनस में 81 है, तो 81 में से यदि 25 को लेस करेंगे, ठीक है, तो 81 में से यदि 25 को लेस करेंगे तो 81 में से 25 को लेस कर लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो मतलब क्या 56 हो चुका है, ठीक है ना। तो माइनस 8x और ये किस चीज में होगा माइनस में 56 इक्वल्स में कितना 0। अब उसके बाद देखिए माइनस 8x इक्वल्स में हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस में 56 है उस तरफ गया तो प्लस में 56, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस में 56 को माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो x का मान जो है, x की वैल्यू जो है अपने पास माइनस में 7 आ चुका है। मतलब अब जो है x एक्सिस पे माइनस 7 और 0 वो पॉइंट्स है जहां से इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ना दोनों बराबर होने वाला है, ठीक है। तो आराम से मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, यहाँ पे कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं -7, 0 is the point on x axis from which the distance of points, ठीक है ना। अब दो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स थे, तो दोनों पॉइंट्स का हमें यहाँ पे क्या कर देना है, इसका कोऑर्डिनेट लिख देना है। देखिए दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2 - 5 और -2 9, ठीक है ना। 2 - 5 और -2 9, ठीक है। तो दोनों के क्या है बराबर है 2 - 5 कॉमा में क्या -2 9, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल, आराम से लिख सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे अपने पास जो है पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट है -7 0 है, जहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो क्या है बराबर। तो इस तरीके से आप आराम से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मतलब ये इसमें किस चीज की एप्लीकेशन है बताइए, डिस्टेंस के फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन है ना। तो इस तरीके से आराम से आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं फटाक से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपको करना जरूरी है। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अपने पास जो है
जैसे यहां पे ये वाला भी हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फटाक से। कहता फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। मतलब आपको एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप बताना है जिससे इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो है ना इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंट पर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके फिगर की बात करें तो हम लोग फिगर कुछ इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे अपने पास मान लिया मैंने जैसे एक्स वाई ये हो गया पॉइंट, देखिएगा अपने पास जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है ये हम इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाई से बोल रहा है तो एक्स और वाई ये पॉइंट हो गया। अब यहां से एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो 3 6 है, ठीक है ना, और एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -3 4। अब इस पॉइंट से कह रहा है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है या फिर रिलेशनशिप आपको बताना है। तो देखिए इसमें दोनों का क्या कर लेंगे, डिस्टेंस बराबर कर लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन हमने जिस तरीके से किया था तो उसी तरीके से करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यदि बराबर करेंगे तो एक्स वाई से पहला ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक तरफ लिखेंगे, फिर इक्वल्स में हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर, और xy को हमने सेकेंड पॉइंट लेट कर लिया तो बताइए x2 की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब उसके बाद x1 की बात करें तो कितना है अपने पास 3 है, प्लस में y2 की जगह पे कितना हो जाएगा y, और माइनस में कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से पहले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पॉइंट एक्स वाई और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो x2 की जगह पे कितना है x, और -x1 करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 की जगह पे कितना हो जाएगा y2 की जगह पे सॉरी, और y1 की जगह पे कितना है 4, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट हम इस तरीके से आराम से यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा 9, प्लस में कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2 6 जा 12x, प्लस में कितना हो जाएगा 36, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर पे सॉल्व कर लिया। अब इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 3 2 जा 6x, प्लस में कितना 9, और प्लस में बात करें इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस में 2 4 जा 8x, प्लस में कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से अब सारे टर्म को क्या करेंगे बताइए, एक तरफ ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस में कितना 6x, प्लस में 9 यहाँ पे प्लस में है और 36 प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 45 हो जाने वाला है, और प्लस में कितना y स्क्वायर माइनस में कितना 12x, ठीक है। अब इस तरफ के रिटर्न को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में x स्क्वायर है माइनस में 6x हो जाएगा। अब देखिए प्लस में 9 है और प्लस में 16 है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा बताइए 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 25। अब ये प्लस में y स्क्वायर है तो माइनस में y स्क्वायर हो जाने वाला है, प्लस में 8x होने वाला है, इक्वल्स में कितना लिख देंगे हम आराम से 0, ठीक है। अब इसमें जो भी टर्म कैंसिल होने वाले हैं अपोजिट साइन वाले हैं उसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस में है, y स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 6x है, माइनस में 12x है, और माइनस में 6x है, ठीक है, और प्लस में 8x है, तो ये दोनों ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा। माइनस में 25 है, प्लस में 45 है। तो चलिए अब जो जो टर्म बाकी रह गए उसको हम लोग यहाँ पे आराम से लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अपने पास 12x ही हमने लगा दिया है, सॉरी यहाँ पे 12x लगा दिया है। x की जगह पे जो है यहाँ पे क्या होगा y होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या होगा x की जगह पे y हो जाएगा। तो ये x था इसके अंदर लेकिन इसके अंदर y था तो y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे भी y हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये दोनों जगह y लगने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे तो 12 और किस चीज में हो जाएगा y हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा फिर 6 का स्क्वायर 36, ये तो सही है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और प्लस में y स्क्वायर, और माइनस में क्या 8y हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस में 8y, ठीक है, और प्लस में 16 ऑलरेडी हमारा इधर ऐड हो चुका है। तो देखिएगा अब यहाँ पे माइनस में 6x है और माइनस में 12y है, ठीक है, और प्लस में 8y है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 6x
और ये 6x, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस में 12x, ठीक है, प्लस में 45 है और माइनस में 25 है। तो बताइए, तो प्लस में कितना हो जाएगा अपने पास, 20 हो जाने वाला है, क्योंकि प्लस में 45 में से 25 को लेस कर लेंगे तो प्लस में 20 हो जाएगा, और माइनस में 12y है, और उसके बाद प्लस में 8y है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4y, और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर है। अब देखिए सारे टर्म में से हम लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले माइनस में 12x और माइनस में क्या 4y, इक्वल्स में माइनस में 20 आराम से लिख सकते हैं, प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों टर्म में कॉमन जो है ना माइनस में 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, और प्लस में कितना हो जाएगा y, इक्वल्स में कितना हो जाएगा माइनस में 20। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x और प्लस में क्या y, इक्वल्स में 4 माइनस 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना हो गया प्लस में 5। अब यहां से हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, क्योंकि दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो 3x इक्वल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x इक्वल्स में लिख सकते हैं 5 माइनस y, क्योंकि 5 जो है इस तरफ प्लस में है और y इस तरफ प्लस से माइनस में हो जाएगा। अब ये यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस y और अपॉन में कितना हो जाएगा 3। मतलब ये रिलेशनशिप हमारा फाइंड हो चुका है, x इक्वल्स में 5 माइनस y अपॉन में क्या 3। ये एक तरीके से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे यदि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। बस अर्थ क्या है कि थोड़ी सी आपको कंसेप्ट खुद से समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। समझ आया ना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब ये सारे एप्लीकेशन जो है ना डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का ही, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज क्वेश्चन के अलग अलग हो सकते हैं, बशर्ते इसमें करना क्या है, हमें तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का ही तो इस्तेमाल करके बनाना है। तो जहां पे भी अब डिस्टेंस की बात होगी तो वहां पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आया समझ में। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो आपने निकालने के लिए सीख लिया, और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिसिंग होंगे तो उसकी भी वैल्यू आपने निकालने के लिए सीख लिया। इसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा यदि कोई सर्कमस्टांसेस देके पूछे जाते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वैसे भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। देखिएगा अब इसके बाद एक और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मस्त सा कंसेप्ट है, उसको एक बार हम लोग पहले चेक कर लेते हैं और उसके बाद तब फिर हम लोग और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद जो अपने पास जो मेन कंसेप्ट है, एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। देखिए इसके बाद अब कौन सा कंसेप्ट है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट्स का, किसी भी लाइन सेगमेंट का कोई पॉइंट यदि मिड पॉइंट होगा तो उसके हम लोग कोऑर्डिनेट को आखिर कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन है सेम टाइप का, उसको भी फटाक से देख ही लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है इफ Q जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। मतलब एक पॉइंट है अपने पास Q, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट मैं Q यहां पे लिख लेता हूं, Q मैंने पॉइंट लिख लिया है जिसका आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 कॉमा में कितना R 1। अब इज इक्विडिस्टेंट है, ये इक्विडिस्टेंट है मतलब बराबर डिस्टेंस पर है, किस किस पॉइंट से, फ्रॉम P एंड R। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे P ले लेता हूं। अब इसका कोऑर्डिनेट भी ऑलरेडी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 5 माइनस 3। P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 कॉमा में माइनस 3। एक पॉइंट है अपने पास P के अलावा R, ठीक है ना, R पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने पास x कॉमा में क्या 6, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये पॉइंट जो है Q पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर, इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है बराबर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कहता है कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। मतलब सबसे पहले आपको x की इस वैल्यू को फाइंड करना है, जो कोऑर्डिनेट है मिसिंग है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। इसके अलावा आपको जो है कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके अलावा जो है कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, एक वैल्यू आपको QR फाइंड करना है, Q से R की डिस्टेंस को फाइंड करना है, एक PR करना है, तो P से R के डिस्टेंस के बीच इसका जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, यहां से यहां का डिस्टेंस कब फाइंड होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी तब। और यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टेंस जो है हमें QR भी फाइंड करना है, तो Q से R का डिस्टेंस जो है ये फाइंड करना बहुत आसान
तब होगा जब फिर हमें किस चीज की वैल्यू को पहले फाइंड करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक्स की वैल्यू को फाइंड करने से पहले आपको इसके बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि क्यूपी जो है वो क्यू आर के इक्वल्स में है। ठीक है, क्यूपी और क्यू आर दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि पॉइंट क्यू जो है ना पॉइंट पी से और पॉइंट आर से इक्वी डिस्टेंट पर है। इक्वी डिस्टेंट कहने का मतलब है बराबर दूरी पर है, तो इसलिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, सिंस हम लोग आराम से लिख सकते हैं दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है, तो क्यूपी बराबर में हम आराम से क्या लिख सकते हैं, बताइए मुझे, क्यू आर तो लिख ही सकते हैं। तो क्यूपी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रूट अंडर हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, x2 माइनस में क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस में क्या y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्यूपी के बीच का डिस्टेंस निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अगेन मुझे सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। x2 माइनस में क्या करना पड़ेगा, बताइए मुझे, x2 माइनस में क्या x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में क्या y2 माइनस में क्या y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम आराम से दोनों फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर दिया हुआ है, तो दोनों का डिस्टेंस लिख के हम बराबर आराम से लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट तो दोनों हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं। x2 की जगह पे सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यदि मुझे निकालना है, तो x2 मैं इसी को लेट कर लेता हूं कि भाई मेरा सेकेंड पॉइंट ये है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 हो जाएगा। तो इसलिए मैं x2 की जगह पे क्या लिखूंगा, बताइए, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 की जगह पे 1 है, और यहाँ पे देखा जाए y1 की जगह पे -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इस तरफ में यदि बात करें तो यहाँ पे इक्वल टू करना पड़ेगा। फिर अगेन x2 माइनस x1 मतलब क्या, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस कैसे होगा, तो यहाँ पे मुझे जो है x2 की जगह पे 0 है, और माइनस में क्या x की जगह पे x है का होल स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह पे बात करें तो 1 है, और y1 की जगह पे कितना है 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, 0 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस में 1 प्लस 3 का स्क्वायर कर लिया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इक्वल्स में कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, बताइए मुझे, 1 माइनस 6 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब सारे टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो 25 प्लस में क्या 16 माइनस में क्या x स्क्वायर माइनस में कितना 25 इक्वल्स में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 25 प्लस में है माइनस में, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो माइनस में x स्क्वायर इक्वल्स में प्लस में है उस तरफ गया तो कितना माइनस में 16, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, बताइए मुझे, 4 आ जाएगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे स्क्वायर को उस तरफ भेज के, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से अपने पास जो x का वैल्यू है वो कितना निकल चुका है 4, मतलब अब यहाँ पे इसकी जगह पे कितना आ चुका है अपने पास 4 आ चुका है। अब इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है, किस पॉइंट का, r पॉइंट का। अब मुझे किस किस चीज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अब जो मुझे डिस्टेंस निकालना है पी आर निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले क्यू आर निकालने के लिए, तो क्यू से आर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल चुका है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहला डिस्टेंस हम लोग कौन सा निकाल लेते हैं, क्यू आर। तो हेंस हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल्स में डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, x2 माइनस में क्या x1 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस में क्या y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा रूट अंडर x2 की जगह पे यदि pr के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग qr के बीच का, तो q से r का बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 की जगह पे 0 ही लेट कर लिया मैंने, 0 माइनस में क्या हो जाएगा, अब मुझे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि x की जगह पे 4 आ चुका है, प्लस में क्या y2 की जगह पे कितना है 1, और माइनस में देखा जाए तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए रूट अंडर कितना आ चुका है, 0 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस में यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, क्योंकि 1 माइनस 6 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा 25 प्लस में 16, तो 6 5 11 1, ठीक है, 2 1 3 1 4, तो रूट अंडर कितना हो चुका है 41, और इसके लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यूनिट लगाना पड़ेगा। तो ये अपना पहला आंसर निकल चुका है। किसके बीच का डिस्टेंस, बताइए, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, बताइए, तो भाई पी आर के बीच का भी डिस्टेंस निकालना है, तो पी से आर का बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो पी आर के बीच का डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में किस तरीके से इसका मैपिंग होने वाला है, ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन देखिए ना आपके सामने ही लिखा हुआ है,
अब कभी भी इसी तरीके का क्वेश्चन बोला जाएगा तो भाई इसमें सिंगल ही मिसिंग फिगर है, और ऑलरेडी देखिए इक्वेशन सेट करने के लिए आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में देगा, ठीक है ना। जैसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी कभी कभी दे देता है, और उसी में से किसी एक पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है उसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट को मिसिंग कर देता है, तो आपको उस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो देता है ना, ताकि आप वहां से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेट कर सकते हैं और जो मिसिंग आपके कोऑर्डिनेट है उसको वहां से फाइंड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी देखिए एक मिसिंग कोऑर्डिनेट था, तो भाई मिसिंग कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा में बताइए तो क्या इंफॉर्मेशन दे रखा था, एक्स्ट्रा में इन्होंने ये एक तरीके से रिलेशन दे दिया कि Q से ये P पॉइंट का डिस्टेंस और Q से R पॉइंट का डिस्टेंस जो है ना वो दोनों बराबर है, ताकि आपके पास एक इक्वेशन प्रॉपर सेट हो जाए, और जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से जो आपके मिसिंग वैल्यूज होंगे वो उसकी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले अच्छे से और प्यार से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास जो रिलेशनशिप क्वेश्चन के अंदर होगा उसी तरीके से आपको इक्वेशन सेट करना है। अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो मिसिंग फिगर होंगे और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो आराम से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद जो है ना अपने पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। इसमें अब नया टॉपिक आखिर क्या है, देखिएगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है अपने पास मिड पॉइंट का सबसे पहले फॉर्मूला का कर लेते हैं। देखिएगा मिड पॉइंट के फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है। इसका एप्लीकेशन कब होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, अपने पास ए बी है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट मैंने ए बी ले लिया। अब मैं कहता हूं कि इस लाइन सेगमेंट ए बी का पी जो है ना ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि ए बी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस दोनों क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यदि पूरे लाइन सेगमेंट की बात करें, यदि 10 यूनिट का है तो एपी कितना हो जाएगा 5 यूनिट और बीपी कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि पी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट का कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको एक लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट के ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स का और एंड पॉइंट्स का, ठीक है, दोनों का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। मतलब इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और ये पहला चूंकि लाइन है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट को x1 से इंडिकेट कर रहा हूं मैं, और इसके कोऑर्डिनेट को मैं y1 से इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। मान लिया जैसे अपने पास इस कोऑर्डिनेट को भी दिया हुआ है, और अगेन लास्ट वाले कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स जो है अपने पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे क्या बोला जाता है कि कोई भी जो पॉइंट्स होगा पी पॉइंट्स जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मतलब अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये कब फाइंड करना है, जब ये पी जो है ना इस पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तब फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, अब चूंकि इसके कोऑर्डिनेट में किस किस चीज की वैल्यू होगी बताइए मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू होगी। तो देखिए कभी भी मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना होगा तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होने वाला है। अब इसका यदि मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो इसके y कोऑर्डिनेट के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन में क्या 2, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से करना है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगा सकते हैं। याद रखिएगा कभी भी जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा वो पॉइंट यदि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट का यदि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करना है, और y कोऑर्डिनेट यदि आपको फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर अपने पास एक एग्जांपल भी है, उसको भी फटाक से देख लेते हैं। देखिए कहता है ये मिड पॉइंट के लिए जो है एक एग्जाम्पल हम लोग आराम से लेके समझ सकते हैं। यहाँ पे चलिए यहीं पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे मैंने लेट कर लिया यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 4,6 एंड बी 6,4। ठीक है ना। देखिए कहता है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, फाइंड करना है कौन से पॉइंट का, तो पॉइंट पी का, जो कि मिड पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो है ना पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, उसका हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या है, मिड पॉइंट कौन सा है, पी है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x1 क्या हो जाएगा बताइए, ए और बी लाइन सेगमेंट, जैसे अपने पास क्या है, ए पॉइंट यहां पर हो गया, इसका कितना दिया हुआ है, तो भाई ए पॉइंट का जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है, 4,6 दिया हुआ है, और बी पॉइंट जो है यहां पर है और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो 6,4 दिया हुआ। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसका पी पॉइंट है, और इसी का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है ना, तो देखिएगा x1 की जगह पे हम पहले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 4, और x2 की जगह पे कितना लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 6। अब इसी तरीके से y1 की जगह पे कितना हो जाएगा, पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 6, और y2 की जगह पे क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 4। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस में क्या, x2 अपॉन में क्या 2। तो देखिए x1 की जगह पे क्या है बताइए, x1 की जगह पे कितना है 4, प्लस में x2 की बात करें तो x2 की जगह पे कितना है 6 अपॉन में क्या 2, तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 10 अपॉन में 2 को कैंसिल कर लिया तो कितना निकल गया 5। अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला y1 प्लस में क्या y2 अपॉन में 2। ठीक है ना, तो y1 की जगह पे वैल्यू की बात करें तो कितना है 6, प्लस में y2 की जगह पे कितना है 4, तो 6 प्लस 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 10 अपॉन में 2, और इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा 5। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है ना, इक्वल्स में कितना हो जाएगा 5,5, ये निकल चुका है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है फाइंड कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये था अपने पास कौन से क्या सकते हैं कंसेप्ट। तो दूसरा कंसेप्ट, एक तो सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस वाला, अभी देखा हमने मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको आखिर किस तरीके से फाइंड किया जाता है।